नमस्ते। आप लोगों का फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 8वां क्लास तो कल देख चुके थे, 9वां क्लास देखेंगे, 9th क्लास। ओके, तो पिछले क्लास में क्या पढ़े थे एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं। पिछले क्लास में हम लोग ये पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है। हमने कहा था कि वो सारा स्पेस जहां तक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रेजेंट होता है किसी चार्ज के चलते, उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और हमने ये भी कहा था उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मान किसी खास जगह पर कितना होगा, वो हमारा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी था। याद होगा आपको। हमने पॉइंट चार्ज चलते इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाल के देखा भी था, याद है। और हमने कहा था कि टेस्ट चार्ज रख करके उसको फोर्स निकाल लो। यहां देखिए, इंटेंसिटी इन द फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज। तो मैंने कहा था कि जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है वहां पर टेस्ट चार्ज रख दो, उसको फोर्स निकाल दो और उस टेस्ट चार्ज से उस फोर्स को डिवाइड कर दो। याद होगा, ये क्यू चार्ज के चलते आर दूरी पर किसी पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड जानना चाह रहे थे, तो हम इस पॉइंट पर पहले फोर्स निकाल लिए थे। फोर्स का मान हमको आ गया था Q इंटू क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज, तो हमें आ गया था Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। याद होगा। हमने ये भी कहा था कि एक और तरीका से आप निकाल सकते हैं, इस टेस्ट चार्ज की जगह पर +1 चार्ज रखिए। देखिए जरा ध्यान से, ये चार्ज हमारा Q है और उसी आर दूरी पर यहाँ पर हमको इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है, तो यहाँ पर एक +1 चार्ज रख दीजिए और इस चार्ज पर फोर्स निकालिए। जो फोर्स होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। और आपने देखा था कि फोर्स जो था वो था हमारा Q इंटू 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो दूरी है उसका स्क्वायर। और यही फोर्स हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ा है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉइंट चार्ज चलते वो 1 बाई आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज Q की वजह से आर दूरी पर 1 बाई आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। अगर इसे हम थोड़ा वेक्टर फॉर्म में देखें अगर, तो कैसे देखेंगे? E इक्वल टू क्यू बटा 4 बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड है। वास्तव में E का डायरेक्शन इस R के अलोंग है, यानी R कैप का डायरेक्शन, यानी यहां वेक्टर। और R कैप कैसे लिखते हैं आपको याद होगा, मैंने कहा था Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये R वेक्टर में हम R से, यानी E बटा इक्वल टू Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल डायरेक्शन में होता है, रेडियस के यानी आर के अलोंग होता है। ओके, आप अच्छी तरह से एक बार देख लीजिए, और कल वाला है इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। तो अभी आपने देखा कि पॉइंट चार्ज चलते इलेक्ट्रिक फील्ड 1 बाई आर स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियल यानी आर के अंदर होता है। आइए अभी हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक पॉइंट चार्ज ध्यान दीजिएगा, मैं लिखता हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज uniform is along R and uniform. यहां पर यूनिफॉर्म सब कुछ ठीक समझिए। यहां पर यूनिफॉर्म मतलब R दूरी पर, R फिक्स है, चारों तरफ R का मान बराबर है, तो उस पर्टिकुलर R पर एक समान होता है। यूनिफॉर्म at a particular R। समझिए बात,
जैसे देखिए यहां पर एक चार्ज हमारा Q है। अब हम इससे R दूरी पर यहां पर आना चाहेंगे तो R का डायरेक्शन इधर होगा, यहां +1 चार्ज रख दीजिए आप, इसमें फोर्स निकालिए तो प्लस प्लस में रिपल्सन होगा, यानी इस दिशा में यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जितना मान होगा, अगर मैं मैग्नीट्यूड इसका लिखना चाहूं, E का मैग्नीट्यूड लिखना चाहूं, Q/4πε0r, और R क्या होगा उसी प्रकार अगर हम यहां से यहां पर निकालना चाहें इस पॉइंट पर, ये हमारा R दूरी होगा, यहां पर R क्या लोगे इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा, देखिए इधर होगा, और इतना ही मैग्नीट्यूड होगा फिर R चलेगा। यूनिफॉर्म का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, एक समान को R दूरी पर जितना इधर मान उतना ही यहां मान, उतना ही R दूरी पर यहां भी मान होगा, और उसी तरीके से एक खास दिशा होगा, उसी तरीके से यहां भी होगा, आप देख सकते हैं उतना ही मान आएगा। उसी प्रकार से यहां भी देखिए, तो यूनिफॉर्म का मतलब ना समझिए, ये कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा कि सर बोले थे कि यहां हर एक समान, ऐसा नहीं है, R दूरी पर हर जगह एक समान है चारों तरफ। ये है हमारा, देख रहे हैं डायरेक्शन अलग अलग है, नीचे की तरफ यहाँ इधर है इधर है, लेकिन मैग्नीट्यूड हर जगह पर पूरे चारों तरफ R दूरी पर समान है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज अलोंग R के अलोंग होता है, एंड यूनिफॉर्म एट अ पर्टिकुलर, एक खास दूरी पर, एट अ पर्टिकुलर R, इस खास R। ओके, अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो अब हम इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है जानते हैं। ध्यान दीजिए, दो बराबर और बड़ी चार्ज, एक देखिए -2 चार्ज हमने लिया है, और इतना ही मैग्नीट्यूड का एक +2 चार्ज लिया है। दो बराबर और विपरीत चार्ज जब बहुत कम दूरी से, इस कम दूरी को हम डेल्टा एक्स मानते हैं। जब बहुत कम दूरी से सेपरेट किया गया हो, इस दोनों के बीच का जो दूरी है वो बहुत कम है, डेल्टा एक्स है, तो यह एक डायपोल का निर्माण करता है, इसी को हम डायपोल कहते हैं। यानी टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज separated through a small distance, very small distance formed an electric dipole। इलेक्ट्रिक डायपोल का निर्माण करता है। दो बराबर मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन अपोजिट चार्ज है, एक माइनस और एक प्लस, और ये डेल्टा एक्स बहुत कम दूरी है, सेपरेट किया गया है, यह डायपोल का निर्माण करता है। अब ध्यान दीजिए, डायपोल मोमेंट क्या होता है। इसे हम P द्वारा दिखाते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी डायपोल मोमेंट। ध्यान दीजिएगा, डायपोल मोमेंट को डिफाइन कुछ इस तरह से किया गया है कि यह इस दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, और बीच की दूरी का प्रोडक्ट है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज एंड सेपरेशन between these two charges, that is dipole moment P, ये चार्ज Q और बीच का दूरी डेल्टा एक्स। ध्यान रहे, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, या वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका डायरेक्शन जो है वो माइनस चार्ज से प्लस चार्ज को माना गया है। आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कुछ और, केमिस्ट्री में आप प्लस माइनस जोड़ देखेंगे, लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं है, और ऐसा माना गया है। इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव
इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, माइनस से प्लस क्यू, यानी हम चित्र बनाकर दिखाएं आपको, माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, देख रहे हैं। तो डायपोल मोमेंट का जो दिशा होगा हमारा वो इस दिशा में इधर होगा, इधर ये हमारा ये होगा, देख रहे हैं। और ई को कुछ इस तरह से लिखेंगे क्यू, और ये डेल्टा एक्स माइनस से प्लस क्यू, इसको वेक्टर का एक डायरेक्शन दिया गया, एक वेक्टर का फॉर्म में लिया गया, सो डेल्टा एक्स वेक्टर, देखिए गौर से, पी इक्वल टू क्यू डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स का डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू लिया गया है। ओके, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इट्स एसआई, यूनिट क्या होगा, ध्यान दीजिए, चार्ज का कूलम्ब और दूरी का मीटर, कूलम्ब मीटर क्या होगा, कूलम्ब मीटर, कूलम्ब मीटर, और इसका डायमेंशन थोड़ा क्या होगा, कूलम्ब क्या होगा आई टी, और मीटर क्या होगा एल, आई टी एल। ध्यान रहे, कई लोग आई के ऊपर ए भी लिखते हैं, एटीएल देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम्स। ओके, एक बार अच्छी तरह से पूरा देख लीजिए और फिर आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है और डाइपोल मोमेंट क्या है। आपने देखा ना, इक्वल और अपोजिट चार्ज जब बहुत कम दूरी से सेपरेट किया जाता है तो वह डाइपोल का निर्माण करता है। डाइपोल मोमेंट चार्ज दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड यानी क्यू और बीच की दूरी डेल्टा एक्स का प्रोडक्ट है, क्यू डेल्टा एक्स। डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, आपने देखा, और इसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से प्लस चार्ज की ओर माना गया है, पॉजिटिव चार्ज की ओर माना गया है। अभी हम देखते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। जरा गौर करिए, कुछ देर पहले तक हम सिर्फ पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना सीखे थे कल के क्लास में। आज डाइपोल में दो चार्ज होगा और तब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालेंगे। तो इस कंडीशन में दो केस होते हैं, एक डाइपोल के एक्सिस पर और एक बाइसेक्टर पर। तो एक्सिस क्या है, बाइसेक्टर क्या है, सब हम समझाते हैं। पहले हम क्या लिख लेते हैं, 3 नंबर में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। ध्यान दीजिए, ये माइनस क्यू चार्ज है और यहां पर प्लस क्यू चार्ज है। बीच का दूरी जैसा कि हम आपको बता चुके हैं डेल्टा एक्स हम लेंगे, कुछ भी हो सकता है, ये मत समझिए डेल्टा एक्स के दाम में एल हो सकता है, ए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। माइनस से प्लस को ज्वाइन वाला जो लाइन है इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल। ये हमारा हो गया एक्सिस, ये एक्सिस, ये हमारा है एक्सिस ऑफ, इधर हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस, एक्सिस का हम इधर एक्सिस पर रखा हुआ है ऐसा मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहां से आर दूरी पर ये कोई पॉइंट मान लीजिए, हम पॉइंट का नाम एम दे देते हैं। एम पर इलेक्ट्रिक फील्ड जानना चाहते हैं तो क्या करेंगे, दोनों चार्ज के चलते हम अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और उसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से जोड़ लेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन याद है ना, +1 चार्ज पर इसके चलते फोर्स निकालेंगे, जो फोर्स होगा +1 चार्ज पर वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर। फिर हम +2 चार्ज की वजह से भी यहाँ पर जो +1 चार्ज होगा उस पर फोर्स निकालेंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। दोनों फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड है और दोनों को हम वेक्टर के नेम से जोड़ लेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है ना कि अलग अलग चार्ज चलते फोर्स निकालकर वेक्टर के नेम से जोड़ लीजिए। यहाँ पर +1 चार्ज, जहां कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है वहां पर केस चार्ज लीजिए तो फिर फोर्स निकाल के डिवाइड करिए, और +1 चार्ज लीजिए तो डिवाइड करने का झंझट नहीं होता है। हमारी बात समझ रहे हैं, यहाँ हम +1 चार्ज, इस +1 चार्ज पर इस माइनस की वजह से अट्रैक्शन होगा, देख रहे हैं, और इस प्लस की वजह से
रिपल्सन। आप देख रहे हैं चित्र से। तो मान लीजिए +1 की वजह से जो फोर्स होगा, प्लस क्यू की वजह से जो +1 पर फोर्स होगा, वही तो प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस क्यू की वजह से मान लीजिए कि E1 है, और इस माइनस क्यू की वजह से +1 पर जो फोर्स है वो E2 है। तो जो फोर्स है वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी कह सकते हैं हम कि प्लस क्यू की वजह से M पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, और माइनस क्यू की वजह से M पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो दोनों को वेक्टर इनमें जोड़ लेंगे। ये इधर क्यों हुआ? क्योंकि माइनस क्यू +1 को अट्रैक्ट किया। देखते हैं यहां पर जानना है फील्ड, तो टेस्ट चले वैसा प्लस होता है, और इस प्लस पर जिधर फोर्स लगा तो इसके चलते इधर फोर्स लगा देगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके चलते, और इसके चलते इधर। ओके, आइए लेट E1 and E2 be the electric field at point M at distance R on the axis of dipole। ध्यान दीजिएगा, दूरी R जो है वो मिडिल पॉइंट से लेते हैं। कहीं से देखिए डेल्टा एक्स दूरी है, कहां से लेवाए? मिडिल से। मैंने यहां लिखा लेट E1 and E2 be the electric field at point M at distance R on the axis of dipole due to plus Q and minus Q charges respectively, क्रमशः। यानी E1 इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से? प्लस क्यू की वजह से, और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से? माइनस क्यू की वजह से। आइए हम मैग्नीट्यूड में लिखते हैं। तो आप जानते हैं Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो दूरी यहां से, देखिए यहां से दूरी R है, तो यहां से क्या नहीं होगा? ये पूरा डेल्टा एक्स है, आधा डेल्टा एक्स बाई 2 होगा। ये और समझिए, ये डेल्टा एक्स बाई 2 होगा, ये दूरी डेल्टा एक्स बाई 2 होगा। तो यहां से दूरी कितना बचेगा? इस R में से डेल्टा एक्स बाई 2 माइनस कर दीजिए, यानी R माइनस डेल्टा एक्स बाई 2 का स्क्वायर। आप पढ़े होंगे पॉइंट चार्ज की, तो वैसे R दूरी पर Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो यहाँ Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो दूरी है उसका स्क्वायर। दूरी कितना है? R माइनस डेल्टा एक्स बाई 2 का स्क्वायर। ये तो मैग्नीट्यूड हुआ, लेकिन वेक्टर से निकालना तो वेक्टर के रूप में लिखना है इसको। तो ये किस दिशा में है? यहाँ देखिए किस दिशा में है? एक्स एक्सिस की ओर है। तो एक्स एक्सिस की ओर डायरेक्शन दिखाने के लिए यूनिट वेक्टर आई कैप का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर आई कैप क्या बता रहा है? ये जो E1 है वो एक्स एक्सिस की ओर है। अब हम E2 निकालते हैं। तो यहां पर हम मैग्नीट्यूड लिखिए Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से दूरी देखो, यहां से दूरी तो R है, इस R में ये दूरी और जोड़ देंगे, ये दूरी मतलब डेल्टा एक्स बाई 2 और जोड़ देंगे, यानी R प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 का स्क्वायर। लेकिन डायरेक्शन क्या है? माइनस एक्स की ओर, यानी माइनस आई कैप। अब सुन रहे माइनस आता है, माइनस नहीं यार, मैग्नीट्यूड में सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके लिखते हैं, लेकिन डायरेक्शन अगर उल्टा है एक्स के विपरीत है, माइनस यहां देखो आ गया। अब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट M पर जाना चाहते हैं, तो हम इसको वेक्टर के नियम से जोड़ दें। यहां देखिए, therefore नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट M क्या होगा? E इक्वल टू E1 प्लस E2। यानी E1 क्या है हमारा? Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस डेल्टा एक्स बाई 2 का स्क्वायर आई कैप प्लस Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 का स्क्वायर माइनस आई कैप। दोनों में से कॉमन लीजिए Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन लेने में क्या बच जाएगा? 1 बाय R माइनस डेल्टा एक्स बाई 2 का स्क्वायर प्लस, और ये माइनस माइनस 1 बटा R माइनस प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 का स्क्वायर। और यहां देखिए आई कैप दोनों में से कॉमन ले लीजिए, क्या होगा? Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ एलसीएम
से क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी और a प्लस बी मल्टीप्लाई करके क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर है। अब इससे जब दोनों का प्रोडक्ट नहीं इसे डिवाइड कर दिया बचा है r प्लस डेल्टा x बाई 2 का स्क्वायर माइनस और इसे डिवाइड करेगा ये बचा है r माइनस डेल्टा x बाई 2 का स्क्वायर। एक बार देख लीजिए फिर हम उधर सॉल्व करेंगे। तो फिर देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर r स्क्वायर प्लस डेल्टा x स्क्वायर बाई 4 प्लस 2 इंटू r इंटू डेल्टा x बाई 2 माइनस r स्क्वायर प्लस डेल्टा x स्क्वायर बाई 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 r इंटू डेल्टा x बाई 2 आई कैप डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस डेल्टा x स्क्वायर का डिवाइडेड बाय 4। देखिए r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा x बाय 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, यहां देखिए मैं यहां लिख लेता हूं, यानी हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है वो क्या हो गया, तो देखिए q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर r डेल्टा x, देखिए गौर से r डेल्टा x प्लस r डेल्टा x और ये i क्या है, हमें लिख लेता हूं, यानी 2r डेल्टा x डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस डेल्टा x स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर। देखिए तो 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे, क्या हो जाएगा इक्वल टू, तो यहां देखिए q डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हमारा r डेल्टा x और ये i कैप डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस माइनस डेल्टा x स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए q डेल्टा x i कैप इंटू r, देखिए q डेल्टा x i कैप डिवाइडेड बाय r 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस डेल्टा x स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर। इस प्रकार से q डेल्टा x क्या बन गया, p हो गया मैग्नीट्यूड। और ध्यान दीजिएगा माइनस से प्लस की ओर डायरेक्शन होता है p का, और ये i कैप जो है वो तो माइनस से प्लस की ओर x एक्सिस की दिशा है, देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ना, माइनस से प्लस की ओर है तो वही i कैप, यानी वेक्टर p बन गई इतना इंटू r 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस डेल्टा x स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर। अब देखिए चूंकि सिंस डेल्टा x स्क्वायर बाय 4 बहुत छोटा है r स्क्वायर से, therefore it can be neglected, therefore इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, E इक्वल टू यानी कि P इंटू R डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको नेगलेक्ट कर देंगे तो r स्क्वायर का स्क्वायर यानी r4 एक r से कट जाएगा, कितना हो जाएगा P 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r3, यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डायपोल के एक्सिस पर जो है वो P डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r3। और ये भी ध्यान रखिएगा एक्सिस पर E का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन डायपोल के चलते P के डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट डायरेक्शन, E यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पॉइंट चार्ज में E इनवर्सली प्रोपोर्शनल था 1 बाय r स्क्वायर के पॉइंट चार्ज में, लेकिन डायपोल में 1 बाय r क्यूब प्रोपोर्शनल है, ध्यान दीजिएगा। और E का डायरेक्शन P के डायरेक्शन में, और यहां पर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ओके, एक बार आप ध्यान से देख लीजिए और आज यहीं तक।